जब भी भारत की सबसे बड़ी लड़ाइयों की बात होती है, हम सरहद पर लड़ी गई जंग को याद करते हैं। लेकिन क्या होगा जब मैं आपसे कहूं कि एक समय ऐसा भी आया था जब भारत को बचाने की लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं, फैसलों से लड़ी गई थी। गवर्नर द साइलेंट सेवियर उसी अनकही कहानी को सामने लाने की कोशिश करती है। ये फिल्म हमें 1991 के उस दौर में ले जाती है जब भारत आर्थिक रूप से टूटने की कगार पर था। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था, महंगाई बढ़ रही थी और पूरे देश का भविष्य खतरे में था। ऐसे समय में कुछ लोग एक फैसला लेने पर मजबूर हुए, जिन्हें आज भी इतिहास के सबसे साहसी फैसलों में गिना जाता है। मनोज वाजपेयी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दमदार अभिनय के लिए बड़े बड़े एक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आंखों का दर्द, चेहरे का तनाव और देश के लिए सिर्फ चिंता ही काफी है। फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष इसका विषय है। आज की पीढ़ी शायद नहीं जानती कि भारत को अपने देश का सोना एक समय विदेश में भेजना पड़ा था। ये सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं था, बल्कि देश की इज्जत और भविष्य का सवाल भी था। इस फिल्म का डायरेक्शन गंभीर है। बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी के तनाव को और भी बढ़ाता है और कई संवाद सीधे दिल पर असर छोड़ते हैं। हालांकि फिल्म की रफ्तार कुछ दर्शकों को धीमी लग सकती है, क्योंकि ये पूरी तरह मसाला एंटरटेनर नहीं है। लेकिन जो लोग सच्ची घटनाओं और इतिहास से प्रेरित कहानियां पसंद करते हैं, उनके लिए फिल्म एक शानदार अनुभव साबित हो सकती है। मेरे हिसाब से गवर्नर द साइलेंट सेवियर सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की याद है जब कुछ लोगों के फैसले ने पूरे देश की दिशा बदल दी थी। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये देश सिर्फ और सिर्फ सैनिक से नहीं बचता। कभी कभी उसको बचाने के लिए एक कलम, एक फैसला और एक मजबूत इरादा ही काफी होता है।